चलेगा। कैसे ये होगा? आप लोग कैसे करवाएगा? सिर्फ बोलने से नहीं, करवाना पड़ेगा ना। कौन करवाएगा? जो आप साता में जो बैठा है, विपक्ष भी तो आवाज नहीं उठाता है कि ये हुआ है। विपक्ष तो हरदम बोल रहा है। दिल्ली में और लोगों का इलाज होगा, आरा और जगदीशपुर में, जहां पर ना बेड है, ना डॉक्टर है, ना कोई जांच घर है, लोग रास्ते में मर रहे हैं। विशेष राज्य की दर्जा, विशेष राज्य दर्जा के लिए अपने हस्ताक्षर अभियान कर ट्रक से भिजवाए, नाखून कटवाए, क्या क्या किए। अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है तो आप सरकार से समर्थन वापस लीजिए, और हम लोग का जब इंडिया का गठबंधन का सरकार बनेगा, निश्चित तौर पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। कल केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ। बजट पेश होने के बाद जो बिहार को मिला है उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश है, एनडीए के लोग खुश हैं। मगर चलिए, हमारे साथ उसी विषय पर बात करने के लिए पूर्व विधायक भाई दिनेश जी हैं। चलिए, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या ये बजट से खुश हैं। कल जो बजट पेश हुआ है उससे तो एनडीए खुश है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद खुश हैं और कह रहे थे कि हमने जो मांगा वो मिल गया। क्या आप लोग उस बजट से खुश हैं? वो माननीय मुख्यमंत्री जी खुश नहीं है, वो अपनी लाज पचा रहे हैं। उन्होंने पूरे कह रहे थे कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। केंद्र ने एक दिन 2 दिन पहले ही कह दिया कि हम नहीं दे सकते हैं, तो अपने लाज पचाने के लिए कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मिला है। बजट में क्या है? बजट होता है कि देश के आम आवाम का विकास का खाका। यह देश किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है। जब तक किसान का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। देश का विकास का जो गांव गरीब किसान के खेत खलिहान से गुजरता है देश का विकास। आज खेत खलिहान उदास है, खेत में पानी नहीं है, लोग त्रहिमाम कर रहे हैं। अभी तक कोई भी योजना किसानों के आमदनी आपको कैसे दोगुना होगा? उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों के आमदनी को दोगुना करेंगे, उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। कैसे वो होगा? खाली मुंह से तो नहीं होगा। इन्होंने चुनाव में या भर चुनाव प्रचार में मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी हर मन से कहते थे। आज भी मोदी की गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी है उनका भाई? किसान का आमदनी का कोई गारंटी नहीं है, नौजवान के रोजगार का कोई गारंटी आपने नहीं दिया। नौजवान का कैसे विकास होगा? ये आपने कहा एक देश एक निशान, एक झंडा, एक निशान, आपने कहा गया? तो आप देश के अंदर जब एक देश है और जब देश के अंदर एक शिक्षा की नीति बनेगी तब देश का विकास होगा। एक देश है, एक देश के अंदर एक स्वास्थ्य की नीति बनेगा तो तब देश का विकास होगा। आपने एक देश एक पेंशन कहा था, वो भी लागू नहीं हो पाया। तो आपने ये भी, मैं समझता हूं कि केवल जुमला है। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जब सरकार में आए थे कि हमको साता में लाइए, हम 15-15 लाख लोगों को खाता में डालेंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, और फिर उनका गृह मंत्री ने कह दिया कि ये जुमला था। तो उसी तरह ये मोदी की गारंटी अभी चुनाव में बक रहे थे और उन्होंने जुमला साबित हुआ। 59,000 करोड़ रुपए बिहार को मिला है। ये तो रूटीन वर्क है, ये कोई थोड़े से दिया है, ये तो हर राज्य को मिलता है, हर कोई भी सरकार मिलता है रहता है तो इतना देता है। सबसे ज्यादा बिहार को इस बार बजट में मिला। सब केवल ये सब पहले की योजना है। आप जाकर देखिए, ये पहले की योजना पास है, उसी को ला दिए, उसी को लाकर कह रहे कि हम बजट में दे दिए। अरे एक भी नया चीज देते, केंद्रीय यूनिवर्सिटी आप नहीं दे पाए। बाबू कुंवर सिंह जिन्होंने 1857 में लड़ाई लड़ा, उन्होंने अंग्रेजों पर जीत हासिल की, यहाँ पर गृह मंत्री ने अमृत उत्सव मनाया और उस स्थान को उन्होंने भुला दिया कि इनको ना राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित हुआ, ना इनके नाम पर एक केंद्रीय विद्यालय खुला, और ना यहाँ से जो आरा से जो मुंडेश्वरी धाम जो रेलवे लाइन है वो बाबू कुंवर सिंह के नगरी से होकर गुजरता है, उसके लिए भी बजट में कोई प्रस्ताव, कोई पैसा प्रावधान नहीं किया। यह पूरी तरह छलावा है। यह शाहाबाद जो धान का कटोरा कहा जाता है, इस धान का कटोरा आज रो रहा है, खेत परती पड़ा हुआ है। आपने नहर का पक्कीकरण नहीं करवा पाए। अगर नहर के पक्कीकरण के लिए बजट देते तो लगता कि नहीं किसान का सोच रहे हैं। अगर आप नौजवानों को रोजगार के लिए उद्योग लगवाते तो कहा जाता कि नहीं आप नौजवान के प्रति सोच रहे हैं। अगर आप कहते कि नहीं, मैं जो भी देश के नौजवान है, हम जो पूरे जो देश के अंदर
केंद्र के कार्यालय में, राज्य के कार्यालय में जो भी पद खाली है उसको हम भरने का काम करेंगे और जनसंख्या के अनुपात में पद सृजित करने का काम करेंगे। तब लगता है कि आप नौजवानों के बारे में सोच रहे हैं। आप अगर देश के अंदर सभी के लिए, जब हमारा देश एक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी का वोट का जो कीमत है एक समान है। अगर आप कहते कि नहीं, चाहे वो राजा हो या रंक हो या एमएलए हो या एमपी हो या डीएम हो या एसपी हो, सभी के बच्चा के लिए एक शिक्षा नीति बनेगा। तब कहा जाता कि आप, ये शिक्षा नीति है ना, कहाँ है? यहाँ पर आप किसान के लिए गांव में स्कूल में जाइए, सीबीएसई में जाइए, जो अच्छे-अच्छे लोग सीबीएसई, यहाँ पर 1000 प्रकार का स्कूल है। कैसे लोग, कंपटीशन क्या होता है? एक होता है, चाहे वो गांव में पढ़ता है, आरा पढ़ता है, पटना, चाहे दिल्ली, चाहे बॉम्बे, कंपटीशन में एक बैठेगा, एक ही क्वेश्चन होगा। कैसे कौन लगा पास करेगा? जो आदमी खेत में भी काम करता है, डिग्री के सहारे पढ़ रहा है, गांव में पढ़ रहा है, एक लड़का है जो एसी रूम में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, तो कैसे उसको पास कीजिएगा? उसकी क्षमता जानने के लिए, उसकी योग्यता जानने के लिए उसको जब एक समान अवसर दीजिएगा तब न पता चलेगा। कैसे ये होगा? आप लोग कैसे करवाएंगे? सिर्फ बोलने से नहीं, करवाना पड़ेगा ना। कौन करवाएगा? जो आप साता में जो बैठा है, विपक्ष भी तो आवाज नहीं उठाता है कि ये हुआ है। विपक्ष तो हरदम बोल रहा है कि अगर आप सबके विषय में सोच रहे हैं तो आप देश के अंदर एक शिक्षा नीति बनाइए, एक शिक्षा नीति बनाइए, सभी के लिए एक पैटर्न लागू करिए और एक तरह का व्यवस्था दीजिए। देश में एक तरह का स्वास्थ्य नीति बनाइए। आपका इलाज होगा विदेश में, दिल्ली में, और लोगों का इलाज होगा आरा और जगदीशपुर में, जहां पर ना बेड है, ना डॉक्टर है, ना कोई जांच घर है, लोग रास्ते में मर रहे हैं। कैसे विकास होगा? हम, आप कहते हैं कि हम सभी के विकास के बारे में सोच रहे हैं, सबका हम विकास करें, कैसे विकास होगा? आप सभी का विकास नहीं, जो आपने सोच के तहत आया था, जो आप लोगों, बहुत लोगों ने भरोसा किया था कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, अच्छे आदमी हैं, ये सभी के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपने 10 बरस के अंदर आपने बता दिया कि मैं गांव गरीब किसान का केवल नाम लेता हूं, उनके विषय में मैं नहीं सोचता हूं। मैं केवल बड़े-बड़े उद्योगपतियों के बारे में सोचता हूं कि कैसे उनको लाभ मिलेगा। इसलिए यह पूरी तरह बजट किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। क्या आपको लगता है कि ये सरकार 5 साल चलेगी? क्योंकि तेजस्वी यादव भी बोल चुके हैं कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी, लालू यादव भी बोल चुके हैं कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी। 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी तो सांसद के ऊपर है। लेकिन जो अभी से इन्होंने जो बजट अभी दिया, जो आप कह रहे हैं कि बिहार को, आंध्रा को अधिक दिया, इन्होंने केवल सरकार बचाने के लिए कुछ लॉलीपॉप दिया है। लेकिन नीतीश कुमार जी वो सोच रहे हैं कि अंदर अंदर क्या करना है। और जो माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा था कि जब आप विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं, चुनाव विशेष राज्य की दर्जा, विशेष राज्य दर्जा के लिए अपने हस्ताक्षर अभियान कर ट्रक से भिजवाए, नाखून कटवाए, क्या किए। अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है तो आप सरकार से समर्थन वापस लीजिए, और हम लोग का जब इंडिया का गठबंधन का सरकार बनेगा, निश्चित तौर पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। उन्होंने कहा है, आप इस्तीफा दीजिए। नीतीश कुमार को आप मिलाइएगा ना, आते हैं तो स्वीकार करिएगा। पूरी तरह स्वीकार है, आप इस्तीफा कीजिए। विशेष राज्य का हक है हमारा। आज जब से झारखंड अलग हुआ है तब से यहाँ पर खनिज संपदा नहीं है। यहाँ पर केवल बालू है, कृषि जो कुछ भूमि है आधा बाढ़ और आधा सुखाड़ में चला जाता है। इसलिए यहाँ के लिए विशेष दर्जा बहुत ही जरूरी है। जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, जितना राज्य का गांव गरीब किसान का विकास होना चाहिए नहीं हो सकता है। तो चलिए, ये कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं कि आप आइए, सरकार से इस्तीफा दीजिए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। मगर अभी जो सरकार है, इंडिया की सरकार है, मोदी सरकार है, उधर से कह दिया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। हाँ, मगर जो बजट कल पेश हुआ है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को पैसा मिला है तो बिहार को पैसा मिला है। उसके बावजूद भी ये लोग कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, लॉलीपॉप है। देखते हैं क्या नीतीश कुमार फिर से करवट बदलेंगे।
या फिर वो 5 साल सरकार चलाएंगे। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।